दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश देशपांडे वास्तु यश के इस विशेष कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि आज मैंने कैप क्यों पहनी है। मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि जब मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे बात करूँगा तभी कैप बिल्कुल नहीं पहनूंगा। बट व्हेन आई टीच यू और व्हेन आई शेयर द लिटिल बिट नॉलेज व्हाट आई हैव अबाउट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके साथ, तभी कैप जरूर पहना। कैप पहनने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको मैं टोपी पहनाना चाहता हूँ। सॉरी फॉर द जोक्स। एक्चुअली कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट aspect in the Vedic astrology. What I mean by this is cap. Why I am wearing cap is C stands for conjunction of the planets, A stands for the aspect of the planet, and P stands for the position of the planets. See, these three things are very much important when we are discussing वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज दो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ होना यानी कंजंक्शन में होना, इससे कोई ना कोई इवेंट घटित होता है। दो प्लैनेट्स जब एक दूसरे के साथ दृष्टि रखते हैं तभी इवेंट होने की संभावना होती है। और तीसरी इवेंट होने की संभावना जब भी कोई ग्रह कोई प्लैनेट दूसरे ग्रह के घर में जाके बैठा हो तो, यानी इसके एनालॉजी हम ऐसा कहेंगे कि दो प्रेमी हैं। जब भी एक प्रेमी दूसरे प्रेमितमा के साथ मिलते हैं यानी इफ दे आर इन द कंजंक्शन, एक दूसरे के साथ मिले तो जो कुछ मजा है, जो कुछ आनंद है, उसे हम बयान नहीं कर सकते। वही उसी प्रकार जब भी दो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तभी जो रिजल्ट मिलने वाला है उसकी विशेषता कुछ अलग है। उसके बाद जब भी दो प्लैनेट्स जिस प्रकार से कंजंक्शन में के बाद जब भी एस्पेक्ट है, यानी एक समझो आज हम लोग किसी को दोस्त को पूछते हैं क्यों भाई आज इतना खुश क्यों है, तो बोलता है कि आज उसकी प्रियतमा या उसकी प्रियसी से उसकी मुलाकात हुई। यानी अगर आमने सामने मिलेंगे, सचमुच में मिलेंगे तो कंजंक्शन जैसा है। अगर उससे मुलाकात नहीं हुई लेकिन चलो यार उसका आज फोन तो आया था, यानी इट इज़ लाइक और मैं ऑफिस या हम लोग बोल सकते हैं जैसे मैं स्कूल को या कॉलेज को जाता था तो उस टाइम उससे सिर्फ मैंने उसको देखा, यानी वो देखने से भी जो आनंद मिलता है, देखने से भी जो लाभ है, वो लाभ हम कहेंगे कि इट इज़ लाइक एस्पेक्ट। एंड तीसरी जो बात है वो है पोजीशन या प्लेसमेंट्स। सो व्हाई आई एम वेयरिंग कैप इज फॉर यू टू रिमेंबर that in Vedic astrology, whenever we discuss, we have to remember the cap, conjunction, aspect and placement of the planets. Today we are again going to discuss the second example of Dhana Yoga. Dhana Yoga is another important yoga. Why I am discussing this is, आपको समझो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट हो लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शायद ना हो, फिर भी मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी सी रुचि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी रखिए। मैं इसे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सिखाना चाहता हूँ। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है पिछले 20 साल से मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ और आगे की लाइफ में भी करता रहूँगा। तो आज हम धन योग क्यों देखना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जिंदगी में एक चाहत रहती है कि उसे धन कब प्राप्त होगा, और कुंडली में वो पोजीशन है कि नहीं, या कुंडली में वो पात्रता है कि नहीं। तो तीन चीजें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो कुंडली में आपके पोटेंशियल होना, यानी फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द पोटेंशियल, वेदर द प्लैनेट्स विच आर इन योर कुंडली और द बर्थ चार्ट, वेदर दे आर केपेबल ऑफ गिविंग यू द धन और नॉट, कि कितनी वेल्थ आपको मिल सकती है। दूसरा चीज ऐसी है कि हम लोग एक पोटेंशियल होगा, यानी धन कब मिलेगा, उसी के लिए हमको देखना पड़ता है कि दशा यानी विश्वोत्तरी महादशा जो जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम लोग बात करेंगे विश्वोत्तरी महादशा की, जिसमें 120 बरस का लाइफ कंसिडर करके दशा का अनुमान किया जाता है। हर एक ग्रह की नौ ग्रह हैं, हर एक की एक ग्रह की महादशा आ जाती है और उस महादशा में छोटा भाग जो रहता है उसे हम लोग अंतर्दशा बोलते हैं, और उससे अंतर्दशा के भी छोटा जो पीरियड रहेगा उसे हम प्रत्यंत दशा बोलते हैं। उससे भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन
ये 3 लेवल तक भी अध्ययन किया तो भी काफ़ी अच्छी तरह से हम जान सकते हैं कि हमें धन कब मिलेगा। अभी इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि पोटेंशियल होना चाहिए, यानी लाइक आई एम अ सिविल इंजीनियर सो आई ऑलवेज से अ फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट, सो लाइक दैट द बेसिक कुंडली इज इम्पोर्टेंट, so that is your basic birth chart or D1 chart what we are seeing on the screen. Second is the dasha, and it is like a walls of the building. So आपके घर के लिए आपका फाउंडेशन अच्छा है वास्तु का, उसके साथ घर का वॉल्स दीवार भी अच्छी होनी चाहिए, so that is the foundation. And third thing is the ट्रांजिशन और गोचर जिसे बोलते हैं, यानी ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स। तो अगर वो तीनों एक साथ हो इज लाइक अ रूफ ऑफ द दिस थिंग ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स मीन्स। लेकिन बहुत सारे टाइम हम लोग जो भविष्य देखते हैं वो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स के अनुसार देखते हैं कि आज गुरु पंचम में या गुरु नवम स्थान में इसी वजह से ऐसा ऐसा होगा या फलाना होगा वॉट एवर। एंड वी फाइंड कि समटाइम्स ये होता है समटाइम्स नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द बेसिक इम्पोर्टेंस टू द जन्म लग्न कुंडली या D1 chart. See, we have to see all these things together. We just cannot see the roof and predict about the house. We have to see the foundation, walls and the roof. Like that, 3 things are important. Anyway, let us discuss now कि जैसा आप लोगों ने पहले एग्जाम्पल में देखा कि लालू प्रसाद यादव इन्होंने इतना धन क्यों प्राप्त किया। आज हम बात करने वाले पृथ्वीराज चौहान जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके साथ भी तो उनके पास भी बहुत सारा धन होगा, और है किसकी वो धन योग क्यों है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो देखेंगे धन योग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम आपको 5 स्थानों देखना पड़ते हैं। सो फर्स्ट हाउस विच इज एसेंडेंट जो लिखा है, यानी 7 नंबर का जो आंकड़ा है, तो that is the first house. Second house which is called Dhanasthan. So Lagnasthan is the first house. Second house is called Dhanasthan. So first house, second house, fifth house is the creativity house. 9th house is your Bhagya, or 11th house is your Labh. So these 5 houses are important. Actually, more than that, the lords of these houses are important. यानी प्रथम स्थान का जो मालिक है लग्न लॉर्ड वो कौन है, द्वितीय स्थान का यानी सेकंड लॉर्ड कौन है, फिफ्थ लॉर्ड कौन है, उसे हमें देखना चाहिए। और हमें कौन सा रूल को यूज करना है, तो कैप। सो रिमेंबर कैप अगेन। सो वी हैव टू सी दैट कि वेदर फॉर लग्न लॉर्ड LL और सेकंड L और फिफ्थ L और 9th L और 11th L मीन्स लॉर्ड्स, whether they are in conjunction with each other or not. See what we could see here in this example. First is the conjunction. So we see that in the 6th house, Venus is there. Venus is what? Venus means Shukra. Shukra महाराज लग्न लॉर्ड है इस चार्ट में। तो सन यानी जो सूर्य है SU जो लिखा है, so that is the 11th lord, and Mercury which is 9th lord. So these 3 lords which are contributing, which can create the Dhana Yoga, they are sitting in the 6th house. See actually जो क्वालिटी रहती है, अगर धन ये जो ग्रहों के जो लॉर्ड्स है वो खुद के घर में रहेंगे, यानी यही 5 घरों में अगर रहेंगे तो उसकी पोटेंशियल ज़्यादा रहेगी। लेकिन फिर भी ये 5 ग्रह, ये 3 ग्रह एक साथ कंजंक्शन में, यानी कैप में से C पहले हम लोग देख रहे हैं, तो दे आर सिटिंग इन द 6th हाउस। व्हाट इज द 6th हाउस? छठा स्थान ये इतना खराब स्थान नहीं है, वो उसे हम लोग रिपु स्थान बोलते हैं। रिपु स्थान बोले थे शत्रु, यानी शत्रु से धन प्राप्त करने की क्षमता इस आदमी में मिलेगी या रहेगी। और अगर उन्हें, जैसा मैंने आप लोग को बताया वॉल्स यानी क्या, अगर उन्हें समझो शुक्र की महादशा या दशा या अंतरदशा जो भी है, या रवि की अंतरदशा या बुध की अंतरदशा होती है, प्राप्त होती है, तो उस दशा में या अंतरदशा में ये शत्रु से धन प्राप्त करने की क्षमता रखेंगे। उसी के साथ हमको इस मार्स एंड सैटर्न ये 9वें घर में दिखाई दे रहे। तो मार्स कौन है, तो मार्स इज द एक्चुअली इफ यू सी वेयर द मार्स, तो मार्स इज इन द 9th हाउस विच इज द सेकंड लॉर्ड, and Saturn which is the lord of the 5th house which is the creativity house, so he is sitting in the 9th house which is the भाग्यस्थान। तो इनके भाग्य में शनि महाराज और
मंगल मार्स यानी मंगल उनकी भी दशा में या उनकी महादशा अंतरदशा में उन्हें धन प्राप्ति का योग बहुत सारा है। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 5 ग्रहों की दशा उनको धन प्राप्त करने में ज़्यादा मदद करने वाली है। कौन सी दशा में हमारे यहाँ एक दूसरा बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि राहु की महादशा अच्छी नहीं होती वगैरह वगैरह, इस प्रकार नहीं है। अभी इस व्यक्ति को राहु की महादशा भी अच्छी होगी, क्योंकि राहु ये शनि के साथ जो धनयोग करने वाले शनि और मार्स के साथ है, इसलिए राहु और केतु की भी अंतरदशा महादशा उनको अच्छी रहेंगी। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल उनका चार्ट जो है इनमें सभी दशा या महादशा अंतरदशा या विदशा whatever they are helping him out to get the wealth. That is why conjunction is very important. Second is the aspect. अगर आप देखेंगे तो शनि वक्री के इसलिए वो ब्रैकेट में डाले हुए हैं, लेकिन शनि इज फ्रॉम द 9th हाउस एंड इट इज एस्पेक्टिंग द 6th हाउस। बिकॉज शनि को जो आप अगर जानते हो तो शनि को तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि है। तो उसकी 10वीं दृष्टि जो है वो सूर्य, शुक्र और बुध इन तीनों पर गिर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग एस्पेक्ट से भी उसको धनयोग का लाभ है। और थर्ड थिंग इज द पोजीशन, एज वी हैव सीन दैट कि शनि इज प्लेस्ड इनटू द शनि हु इज द लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस व्हिच इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ द प्लेसमेंट। और द मार्स व्हिच इज द सेकंड लॉर्ड व्हिच इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस, so that is why this is giving a good or the first quality of Dhana Yoga. So overall if you see, because of this person Prithviraj Chauhan is having so much of the wealth with him. So दोस्तों आप भी इसी प्रकार देखने की कोशिश करें कि मेरी कुंडली में यानी अपनी खुद की कुंडली में आपको किस प्रकार से धनयोग का धनयोग प्राप्त हो सकता है। तो आप आपकी कुंडली खोल के देखना। उसमें फिर से मैं दोहराता हूँ कि एग्जाम्पल में कैप इज इम्पॉर्टेंट, कंजंक्शन, एस्पेक्ट एंड प्लेसमेंट्स ऑफ द पोजीशन। सी वेदर फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड वेदर दे आर इन एक दूसरे के घर में है या खुद के घर में है। इन 5 घर में हो तो सबसे अच्छी बात है। 5 घर में नहीं है लेकिन एक साथ कहाँ दूसरी जगह बैठे तो वो भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार आप अपनी पत्रिका में धनयोग कब होगा और कब होने की संभावना है उसे जान सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि किस साल या कौन से पीरियड में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन मिलने वाला है। तो उसी प्रकार से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ये साल मुझे इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या मुझे प्रमोशन मिलेगा लेकिन धन तो नहीं मिलेगा बाबा, यानी नौकरी में ज़्यादा पोजीशन मिलेगी, शायद फाइनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन गेनिंग जो है वो राज योग की वजह से होती है। तो वी विल डिस्कस दैट इन सेम एपिसोड ऑफ द अबाउट पृथ्वीराज चौहान कि राजयोग उनकी पत्रिका में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। Thank you very much for viewing our YouTube videos. Thanks a lot.